महाराष्ट्र के किसानों के सभी हितों को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया है। जो जो चीज़ें कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम खोलते हैं तो हम देखते हैं कि सामने वाले देश में क्या बनता है, और सामने वाले देश में जो बनता है अगर वो भारत में भी बनता है और हम आत्मनिर्भर हैं, पर्याप्त है, तो हम उसको आयात करने नहीं देते या आयात में कोई छूट नहीं देते। अगर उनको आयात कर रहे हैं तो हैवी ड्यूटीज़ हैं उसमें, और स्वाभाविक है कि फिर भारत में नहीं आ सकेगा। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो भारत में हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, जो हमें लानी पड़ती हैं। उन चीज़ों पे हम विशेषकर कुछ ना कुछ छूट देते हैं, कई बार कुछ कोटा देते हैं, भारत के किसानों को, महाराष्ट्र के किसानों को सुरक्षित रखते हुए। तो इसी कड़ी में आज जैसा मैंने बताया टेक्सटाइल मार्केट खुलेगी तो भारत के कपास, महाराष्ट्र के कपास किसानों को और डिमांड मिलेगा। और ये भी जोड़ दूं, अगर राहुल गांधी जी को कुछ भी डर भी है तो हमारी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो 100% जो कॉटन है वो एमएसपी पे खरीदने के लिए खड़ी रहती है, तो वो भी एक रक्षा कवच किसानों के लिए अवेलेबल है। दूसरा, सोया मील महाराष्ट्र में, क्योंकि सोया मील की एक विषय है तो हमने सोया मील को कोई प्रकार की छूट नहीं दी है। तीसरा, जो फल सब्जियां, जो मसाले महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे बनते हैं वो महाराष्ट्र से अब दुनिया भर में और अमेरिका में एक्सपोर्ट हो पाएंगे, तो मसालों के ऊपर 0 ड्यूटी पे अमेरिका में भी जा पाएंगे। ऐसे ही महाराष्ट्र के फल सब्जियां के लिए विश्व में बहुत सारी मार्केट्स अब खुल जाएंगी।